नेत्रों से कृष्ण दर्शन, श्रवणों से भगवान की कथा का श्रवण, और हाथों से कृष्ण की सेवा, पैरों से कृष्ण के धाम में चले जाना, और हृदय में कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण। कुछ और है ही नहीं। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल विच गागरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे। बहुत से लोग तो दूसरों का गुनाह भी देखते हैं, लेकिन जो गोपी होती है उसे कृष्ण को देखने के अलावा और किसी को देखने की फुर्सत ही कहां है। अभी आपकी भक्ति परपज्ञ नहीं है। अगर तुम दुनिया को देखते हो तो इस बात का घमंड मत करना कि हमने कथा सुन ली तो हम हो गए परपज्ञ भक्त। ना, झूठ है ये। कथा तो पापी से पापी भी आकर बैठ जाते हैं, जब तक मन लगता है बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। कथा का फल है कि जब कृष्ण के अलावा कुछ सोचना नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ देखना नहीं, कृष्ण के अलावा कोई दिल में न बसा हो। मैं हूं तेरा, तू है मेरा, बस ये मुझे मालूम है और कुछ मुझे जानना नहीं है। हे मेरे प्यारों, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। ये गोपी कौन है? बोले ये प्रेम की ध्वजा है, जिन्होंने उस ब्रह्म को प्रेम करना सिखा दिया। ब्रह्म को प्रेम करना सिखा दिया। कैसा अद्भुत है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे बाल गोपाल, जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, तुसी मैनू ध्यान नाल सुनो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए रास नहीं करते हैं। श्री कृष्ण को जानते हो क्या कहते हैं? योग योगेश्वर। कृष्ण कौन है? बोले योगियों के भी ईश्वर हैं। योगी किसको कहते हैं? जो काम को जीत ले। जिसने काम को जीत लिया वो योगी है। और कृष्ण कौन है? बोले योगियों का भी ईश्वर है। क्यों? बोले योगी तो कभी टस से मस हो सकता है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, इस काम से कोई बच पाया है? जवाब दीजिए। देवियां मैनू बताओ, जब तुसी किसी सुंदर व्यक्तित्व को देखते हो तो कभी तो कोई व्यक्तित्व ऐसा आया होगा जिसे देखकर मन ने कहा होगा काश इससे बात हो जाए। झूठ मत बोलना, सच बोलना। ये मैं कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूं और सही आंसर की उम्मीद कर रहा हूं आपसे। मन कहता है या नहीं? जोर से बोलिए। जरूरी नहीं गलती वे में हो, लेकिन कोई बहुत सुंदर सा व्यक्तित्व हो जो आंखों को अच्छा लगे, उसे देखकर उससे बातें करने का या उसके साथ रहने का या खाना पीना थोड़ा हो जाए उसके साथ बैठकर, मन करता है? करता है कि नहीं? जोर से बोलो एक बार। ये सबके साथ है। इवन बच्चे को भी जब कोई अच्छा लगता है ना, छोटे से बच्चे को, वो भी दौड़कर उसी के पास जाता है, दौड़कर जाता है उसी के पास। इस कामदेव को कोई हरा नहीं सका है। इस कामदेव को हराने के लिए तो भगवत कृपा ही चाहिए, कृष्ण कृपा ही चाहिए। बड़े बड़े योगी हार गए इसके। तब भगवान श्री कृष्ण, इस कामदेव को अभिमान था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता।
तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन को तैयार किया। आप भी गोपी भाव की चुन्नी ओढ़ लो। रास को समझना है तो अपने मन से तैयार हो जाओ कि मैं भी कान्हा की गोपी हूं। अगर आप कान्हा की गोपी नहीं बनोगे मन से, तो ये रास आपको समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी तो बात छोड़ो, जब इस रास में बाबा भोलेनाथ आए तो उन्होंने भी गोपी भाव की चुंडी ओढ़ी। ओढ़ी कि नहीं? बोलो ओढ़ी कि नहीं? बाबा भोलेनाथ क्या बनकर गए? क्या बनकर गए? वृंदावन गए, गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए। तो वो कौन सा रास था जिस रास में गोपी बने महादेव और पुरुष थे भगवान श्री कृष्ण? उस रास में क्या गड़बड़ी हुई होगी बताना जरा। हमें क्यों नहीं समझ में आती ये बात? क्योंकि हमारी आंखों पर मोह का भोग का चश्मा लगा है। धूप में चले जाओ, ब्लैक चश्मा होगा अगर आंखों पर, तो धूप उतनी नहीं दिखेगी जितनी दिखनी चाहिए। हाँ जी कि ना जी? ब्लैक चश्मे में दुनिया ब्लैक, व्हाइट में व्हाइट, दूर के में दूर, पास के में, और भोग के चश्मे पे दुनिया भोगी, दोष के चश्मे पे दुनिया दोष है, दुनिया में दोष ही दोष है। और प्रेम के चश्मे में बोले दुनिया में प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। अच्छाई के चश्मे में बोले दुनिया में सबसे अच्छा, दुनिया पूरी दुनिया अच्छी है, मैं ही सबसे बुरा हूं। अरे भाई, जैसा चश्मा पहन लोगे दुनिया वैसे ही दिखने वाली है। और भक्ति का चश्मा पहन लो, हर एक आत्मा में कृष्ण का ही दर्शन होने वाला है। बोले हाय ओ महाराज मैनू दिखता क्यों नहीं? बोले चश्मा नहीं पाए हुए तुसी, अभी चश्मा नहीं पहना आपने, गलती आपकी है। अब बताओ ये रास कैसा होगा जिसमें बाबा भोलेनाथ गोपी बने? कौन है बाबा भोलेनाथ जानते हो? जिन्होंने कामदेव को जला के राख कर दिया था। चितवत काम भय उजर छारा। जिस कामदेव के हम गुलाम हैं, वही कामदेव को बाबा भोलेनाथ ने नेत्र खुलते ही जला के राख कर दिया। और जब उन बाबा भोलेनाथ को पता चला कि वृंदावन में रास होने वाला है, तो पार्वती जी से कह रहे हैं हमें भी ले चलो। पार्वती मैया कह रही है तुसी नहीं चल सकते। वाई आई एम नॉट गोइंग? वाई, हम क्यों नहीं जा सकते? बोले तुसी नहीं जा सकते। क्यों? बोले उत्थे सिर्फ गोपियां ही जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। बाबा भोलेनाथ कह रहे असी भी गोपी हैं, असी भी पुरुष नहीं है। बोले की गल्लां करदे हो महाराज, लंबी लंबी जटाएं तुहाडी, तुसी साडे पति हो। बोले कौन कहंदा असी तुहाडे पति? असी तुहाडे पति नहीं है, असी तो श्याम दी पत्नियां हैं, असी श्याम दी पत्नी। मेरे प्यारे हो, पति बनने में आनंद नहीं है, पत्नी बनने में आनंद है। पत्नी बनो, सम्मान बढ़ जाएगा। मेरे श्याम की पत्नी बनो। दुनिया में पत्नी बनना बहुत डिफिकल्ट है। लेट उठे तो सासू डांटे, जल्दी उठे तो पति कहे वो मैनू भी जगा देंदी हो, तुसी की कर दी हो, चुप्पड़ी रो इत्थे हुण कर लो गल, हुण की करा? कुछ ना करा महाराज, दुनिया चैन नाल जीन नहीं देंदी। और श्याम दी पत्नी बन जाए तो आए आए ओ रब्बा, फिर की चाहिए और की चाहिए। मैं तो रब ते नाल प्रार्थना करना महाराज, जितने भी लोग इत्थे आए हुए ने वो सब मेरे श्याम दी गोपियां बन जान, सब श्याम दी गोपियां। कुछ ज्यादा ही हो रही है साड़ी पंजाबी पढ़ो चलाने ने काम, जितना चले सो चलाओ। अगर एक आध शब्द इधर उधर रह जाए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, ओके? कौन कौन बनना चाहिए श्याम दी गोपी? हाय हाय, सब हाथ उठा दे। चलो मैं सबको मौका देना गोपी बनने का। एक काम करो, जो चुन्नी पहनी हुई है वो ढक लो, सारा मुंह ढक लो, चेहरा नहीं दिखना चाहिए थोड़ा।
हंसना नहीं है, एकदम घूंघट करो। पूरे किसी जो गोपी बनना चाहते हैं उनकी शकल ना दिखे, शकल ना दिखे उन्हें, पूरा घूंघट। अब ये जींस वाली सोच रही होंगी जो जींस पहन के आई हैं कि महाराज हम तो अस्सी लाए नहीं, उन कैसे ढका। इसलिए भारतीय ड्रेस अच्छी है, ऐसे मुंह ढक के बैठो। घूंघट जानते हो ना कैसा होता है, घूंघट में मुख नहीं दिखता। क्या बात है महाराज, क्या लग रही हो गोपी, ये दाढ़ी वाली गोपी है। हाँ, नहीं, खोलना नहीं। देखो कई बनना तो चाह रहे हैं गोपी, पर शर्म आ रही है। बाबा भोलेनाथ से सीखो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली थल्ले बैठ जाओ। बिराज जाओ और एक बार जोर से बोलेंगे। आप लोग सब बिराज जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ प्लीज। इतना कहना तो मानना चाहिए आपको व्यासपीठ का, जहां हो वहीं बैठ जाओ। शांत। अब बताओ आनंद आया कि नहीं आया कि नहीं? कुछ गोपी प्रेम की अनुभूति हो रही है कि नहीं? साढ़े नाल रहोगे तो इंज करोगे, साढ़े नाल रहोगे तो इंज करोगे, लाइक दैट, ऐसा करोगे। और सच यह है कि भगवान की अगर गोपी बननी है तो दुनिया को भुलाना ही पड़ेगा। तुम्हें भूल जाना पड़ेगा कि तुम किसी शरीर में हो। तुम्हें बस एक याद रखना है कि मैं कान्हा की हूं और कान्हा, हाय हाय कहते में कितना सुंदर लगता है, वो मेरे हैं। बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर उस रास में गए। सोचो वो रास कितना सुंदर होगा जिसमें भोलेनाथ जैसी गोपी होगी। हम जैसी तुम जैसी नहीं थी, वो बाबा भोलेनाथ जैसी गोपी। और इन गोपियों को साधारण मत समझो, कितनी वार्तालाप कर रही हैं गोपियां। देखो एकदम शांत। तुम सबनू अपने अपने उनादी कसम है, जो गल्ला करे तो अब करके दिखाओ। कईयां तो दुखी हैं बड़ी। अच्छा है स्यापा मुके महाराज जान दो, असियां तो तंग आ गई ने रोज रोज की झिड़कियां मारता है गए। सही कह रहे ना? हाँ देखो सब तैयार बैठी है। आजकल तो पति में और कपड़ों में अंतर ही नहीं समझते। ये बदल दे तो बढ़िया, पुराना हो गया जाए अपने घर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये तो मैं एवं ही कह रहा हूं, पर यहाँ की गोपियां तो पंजाब दी गोपियां, हिमाचल दी गोपियां बड़ी, यहाँ प्रेम बसता है। मैंने देखा है, पहले ही दिन से देख रहा हूं मैं यहाँ पर। बस कुछ ज्यादा प्रेम उमड़ के आ गया है तो जगह नहीं बची है यहाँ प्रेम संभालने की। वो प्रेम ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, और कुछ नहीं है। प्रेम तीसरी मंजिल तक पहुंच रहा है। एक मंजिल इत्थे नहीं, चौथी मंजिल च पहुंच रहा महाराज। 1 2 3 और 5 इत्थे। और
वो नहीं, वो काउंट कर लेते, वो ये जीना बीना लगाओ तो 6th, 6 फ्लोर फुल। आप कहीं और बैठे हो, ये कहीं और फुल बैठे, ये कहीं और बैठे, वो अलग ही स्टेप है उनका, ये इधर। ये क्या है? ये ਤੁਹਾਡਾ प्रेम फुल हो रहा है थे। और ये मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये आपका सौभाग्य है कि आप कन्हैया की गोपी बनने के लिए तैयार हुए। ये आपका सौभाग्य है, इस पे इतराना मत, घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 3-4 साल कथा सुनते हैं और उसके बाद वहीं लौट के चले जाते हैं जहां से वो आए थे। सच्चा श्रोता वही है, एक बार बैठे कथा में तो फिर हमेशा जीवन भर दुनिया छूटे पर कथा न छूटने पाए। ये दृढ़ संकल्प हो उसका, ये संकल्प हो उसका, वो है। अब बाबा भोलेनाथ जिन पे कोई कार्य की कमी है क्या? दुनिया को कब किसको कैसे मृत्यु देना, ये बाबा भोलेनाथ का कार्य है। लेकिन बाबा भोलेनाथ दुनिया के हर कार्य को छोड़कर कान्हा के रास में सम्मिलित होने के लिए चले गए, गोपी बने, पुरुषत्व के अभिमान को समाप्त किया। और आज भी वृंदावन में जाएंगे गोपीश्वर महादेव के नाम से, आज भी बैठे हुए हैं, मानो हम सबको संदेश दे रहे हो कि जब तक तुम किसी अभिमान में रहोगे तुम श्याम से नहीं मिल सकते। अगर अभिमान त्याग दोगे तभी तुम्हें अधिकार होगा मेरे श्याम से मिलने का। सारे अभिमान का परित्याग तुमको करना होगा, मानो ऐसे श्री भोले बाबा के। और ये गोपियां कौन है? इन गोपियों को आप साधारण समझोगे? नहीं, राम अवतार के ऋषि मुनि हैं ये सब, बड़ी बड़ी तपस्या की है इन्होंने, तपस्या करके आई हैं, तब राम अवतार की वो ऋषि मुनियों को गोपी भाव मिला है। दुनिया तुम्हें, भगवान तुम्हें दौलत आसानी से देता है, परिवार आसानी से दे देता है, काम धाम व्यवहार सब दे देता है, लेकिन अगर भगवान नहीं देता है तो गोपी प्रेम नहीं देता है, कृष्ण के विरह में रोने का मौका नहीं देता है। दुनिया के विरह में रोना आसान है, पर कान्हा के विरह में रोना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कान्हा ने बांसुरी बजाई, कदम के वृक्ष के नीचे जमुना के तट पर श्री कृष्ण खड़े हैं, कामदेव आए, कामदेव ने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा अरे भैया मुंह पे तो युद्ध कर, वो आवे ही ना है, मैं तो जानू ही ना हूं युद्ध कहते कहें। अरे तू कहे तो मैं तेरी गैया चरा लाऊं, पर युद्ध कर वो नहीं आवे मुंह पे। बोले मुझे तो नारद जी ने भेजा, वरना मैं तो आपके पास आ ही नहीं रहा था। कन्हैया बोले कौन भेजे हो? बोले रे नारद जी ने। अच्छा तो युद्ध करूंगा, बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदान को कि किले को? अभी तो कह रहे थे गैया चरानो जानू, अब कह रहे हैं कौन सा युद्ध करोगे? कृष्णात परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। कृष्ण के रहस्य को समझ पाना संभव ही नहीं है। बोले मैदान का युद्ध किसे कहते हैं महाराज? मैदान का युद्ध इसे कहते हैं रात्रि का समय होगा, मैं अकेला पुरुष होऊंगा, बाकी सब स्त्रियां ही गोपियां होंगी, तुम आना, मेरे ऊपर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना, मेरे मन में इतना भी काम तुमने जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। बस ध्यान से सुनेंगे यंगस्टर्स, बताओ गोपी कितनी सुंदर थी मालूम है? यहां पे थोड़े से जो एक आध फेस जिनका अच्छा हो ना, बड़ा घमंड करके बैठते हैं, उन्हें बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। क्यों? बोले एक तो खुद बैठेंगे, एक जगह पे उनका घमंड भी बैठता है। जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत सुंदर बनाया है ना, उनका चाल ढाल सब बदल जाता है, चलने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, इवन बोलने का स्टाइल भी बदल जाता है। जो सुंदर, जिनको पता हो ना हम थोड़े से, हमारे लुक थोड़ा बढ़िया है, फिर देखो उनको, ओ अजय बड़े तुसी बड़े ब्यूटीफुल, आई नो तुसी बड़ी बदसूरत हो। व्हाट?
गोपियां जानते हो कितनी सुंदर हैं? इस दुनिया की सारी सुंदरता को एक जगह रखो। ये जितनी भी मिस वर्ल्ड घूम रही है ना दुनिया में, जितने भी मिस्टर वर्ल्ड घूम रहे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करो। मिस वर्ल्ड जितनी भी दुनिया में सुंदरता है उन सबको एक जगह रखो, तब जाके स्वर्ग की एक अप्सरा तैयार होती। ये जो हम कह देते हैं कि संसार बड़ा सुंदर है, स्वर्ग से भाई साहब की करोगे? मैनू ले चलो, असी भी चल दे तुहाडे नाल, उत्थे ही कर लेना रिकॉर्डिंग। कि जितने दुनिया में सुंदरता है उन सबको एक जगह रखेंगे, तब एक देवलोक की सुंदर अप्सरा तैयार होगी। और गोपी कितनी सुंदर है? बोले जितनी भी वहां देवलोक की अप्सराएं हैं उन सबकी सुंदरता को एक जगह रखो, तब कान्हा के मंडल की एक गोपी तैयार होती। अब लगा लो जी, तुसी किथे हो? आएगा कहीं हिसाब किताब? नंबर आएगा आपका? नहीं ना? जाके आप देख लेना अपना फेस शीशे में, जरूर देखना। कान्हा ने कहा कि इतनी सुंदर गोपियां मेरे पास होंगी और मैं अकेला पुरुष होऊंगा। इसको कहते योग योगेश्वर। ये मेरे तुम्हारे संवाद की लड़ाई नहीं थी, ये मेरे तुम्हारे सिर्फ वार्तालाप की लड़ाई नहीं है, कि तलवार की लड़ाई नहीं है। मन में इतना भी काम आ गया तो काम को पता चलेगा और कृष्ण हार जाएंगे। इतनी सुंदर गोपियों के बीच में कहा शरद पूर्णिमा को रास करूंगा भैया, सब गोपी होंगी, मैं अकेला पुरुष हूंगा, तुम आ जाना। बोले शरद पूर्णिमा के दिन आ जाऊंगा। बोले ठीक है। अब एक तो होता है किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित होकर उसे अपना बनाना, और एक होता है कि वो तमाम सुंदर स्त्रियां तुम्हारी तरफ अपने आप ही दौड़ी आ रही हैं, और फिर अपने मन को कंट्रोल में करना, फिर अपने आप को संयम में रखना। मुश्किल काम है ना, किसी सुंदर स्त्री से मोहित होकर उससे बात करना, आगे प्रतिक्रिया प्रारंभ करना, ये मुश्किल है। लेकिन तमाम सुंदर स्त्रियां ही दौड़ के चली आ रही हों, और वो भी दुनिया की, इस विश्व की सबसे सुंदर। जब कान्हा ने बांसुरी बजाई तो समस्त ब्रज की गोपियां रात्रि के समय अपने सब काम छोड़कर दौड़ी चली गई कान्हा के पास, दौड़ के गई, एक से एक सुंदर। और एक बात और बता दें, कोई भी गोपी पूरे श्रृंगार करके नहीं गई। आप जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरा वे है ये समझाने का। आजकल की स्त्री, गर्लफ्रेंड हो या पत्नी, अपने पति से मिलने जाए, वो भी 4-5 महीने बाद, कोई आ रहे हो पति बाहर से, या अपने प्रेमी से मिलने जाए, जैसे शादी होने वाली है उससे मिलने जाए, तो श्रृंगार करके जाएगी कि नहीं? सिर्फ इतना बता दो, हैं? सच्ची बोलो, किस लिए श्रृंगार की क्या जरूरत है? हाय, इतने दिनों बाद वो मिलेंगे तो कम से कम लुक तो ठीक हो ना। हाँ या ना, हंसो मत, मैं समझा रहा हूं। संसार के प्रेम को और कृष्ण के प्रेम के अंतर को समझा रहा हूं, और नौजवान बैठे हैं इसलिए उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कुछ मूर्खों ने तुम्हारी नजरों में रास को गंदा बना दिया है, इसलिए समझा रहा हूं। तुम्हारी भाषा जो तुम्हें समझ में आती है उसमें बात कर रहा हूं। बताइए, हम अपने प्रेमी, अपने पति से मिलने जाएं तो श्रृंगार करके जाएंगे कि नहीं? जवाब चाहिए पक्का। आजकल तो स्कूल ही श्रृंगार करके जाते हैं, प्रेमी की तो बात ही छोड़ दो। जैसे, और उन गोपियों की श्रृंगार देखोगे कैसी है, सब उल्टा पुल्टा है। जैसे कान्हा ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने सुनी तो काजल होठों पे लगा लिया, लाली आंखों में लगा ली, गोबर के हाथ हो रहे थे ऐसे ही भाग चली।
छोरा दूध पी रहा था, उसको ऐसे ही छोड़ के भाग चली। दूध निकाल रही थी गाय के नीचे से कोई गोपी, वो दूध की हंडिया को लेके भाग चली। कोई आटा, क्या बोलते उसको, माताएं जो रोटी बनाने से पहले उसे बनाती है ना, क्या हमारे ब्रज में तो कहे में आटो मांड रही है, यही कहना, आटो मांड रही है, तुम्हारे यहां जो भी कहते हो। आटे के हाथ धो रहे हैं, ऐसी दौड़ पड़ी। वस्त्र पहन रही है, काऊ ने उल्टो पहरे, काऊ ने सीधो पहरे, और उल्टो सीधो पैर के दौड़ पड़ी। अरे भाई, प्रेमी से मिलने जा रहे हो, ये कैसा श्रृंगार है? काजल लाली की जगह और लाली काजल की जगह, पागल समझ के प्रेमी ठुकरा देगा। पर क्यों? नहीं 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 नहीं, संसार का प्रेमी ठुकरा देगा, संसार बनाने वाला प्रेमी नहीं ठुकराएगा। वो जो मेरा प्रेमी है, वो संसार बनाने वाला श्याम सुंदर है। वो सूरत नहीं दिखता, वो सूरत नहीं देखता, संसार का प्रेमी सूरत देखता है। और मेरा कन्हैया, मेरा सांवरिया सूरत नहीं सीरत देखता है, फीलिंग देखता है, भावना देखता है। वो देखता है किस भाव से आया है। शकल चाहे जैसी कितनी भी माड़ी क्यों ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना। और शकल बहुत सुंदर है, गुलाब जैसे गाल हैं, मृगी जैसे नैन है, और अधर भी सुंदर है, पूरा फेस, और करली करली नागिन जैसे केस हैं, लेकिन मन उससे भी ज्यादा काला है। तो क्या काना स्वीकार करेगा? जवाब दीजिए, स्वीकार करेगा? ना प्यारे ना, तेरे मन में मैल है, सांवरिया ठुकरा देगा। और तेरा मन साफ है, मेरा सांवरिया तुझे स्वीकार कर लेगा। हाथ में गोबर लगाए दौड़ पड़ी, आटा लगाए दौड़ पड़ी, काजल कान लगाए दौड़ पड़ी, उल्टे वस्त्र पहने दौड़ पड़ी। और वारे मेरे प्रियतम, कैसे मेरे श्याम सुंदर, स्वागतम वो महाभागा प्रियम एव कर्माणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गवन कारणम। हे ब्रज की महाभागाओ, तुम्हारो स्वागत है। बड़ा ही वार्म वेलकम किया मेरे ठाकुर ने मुस्कुराते हुए। और साहब, जिससे मिलने जाओ और अगर वो मुस्कुराकर स्वागत कर ले, तो इससे ज्यादा दुनिया में कोई स्वर्ग होगा? जवाब दो। अपने प्रेमी से मिलने जाएं और वो पहले से गुस्से में बैठा, क्यों आई हो? घर में क्यों नहीं? Why do you call me again and again? Your thinking is I don't have work. I'm too much busy. Don't disturb me, please. प्रेमी कह रही है, प्रेमिन कह रही है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। स्टॉप। और मेरे श्याम सुंदर कैसे? हे गोपियों, एक दो नहीं है, एक दो नहीं है, अनंत कोट। ये अनंत कोट क्या होता है? बोले जो गिनी न जा सके। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम आई कैसे हो? ब्रज में सब मंगल तो है। बोले तुम्हारे ब्रज में सब मंगल है, पर हमें ही कुछ नहीं भाता। तुम्हें क्यों नहीं भाता? बोले इसलिए नहीं भाता, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। अब नहीं भाता। कन्हैया ने कही, अरे सखियो, अपने अपने घर के लिए चली जाओ। अब सुनना, भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे जितने भी नौजवान बंधु हैं। कन्हैया कह रहे हैं, हे गोपियों, जो स्त्री अपने पति की सच्ची सेवा करती है, उससे बड़े बड़े देवी देवता भी कांपते हैं। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, वो सुनाने लगे। एक ब्राह्मण थे, नित्य यज्ञ किया करते थे। कहीं से हारे थके आए और पत्नी की जंघा पे सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी। सावधानी पूर्वक सुनना, आजकल की पत्नी सर दबाएगी? है जी? तो सी दबान दे? सर नहीं दबान दे महाराज।
मौका नहीं मिलता। समझदार सब समझ गए। सर दबा रही, सो गई। उनका एक छोटा सा बालक है, अबोध, 2-2.5 साल का, घुटनों के बल चलता चलता वो जा रहा है अग्निकुंड की ओर। अग्निकुंड में अभी अग्नि जल रही है। अब पत्नी सोच रही है कि अगर मैंने इस बच्चे को नहीं रोका तो ये बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा और जल जाएगा और हो सकता है इसका प्राणांत हो जाए। और अगर मैं इसे रोकने जाऊं तो मेरे पति का सर मेरी गोद में रखा हुआ है, मैं उसे रोकने जाऊंगी तो इससे मेरे पति की नींद भंग हो जाएगी और इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एक तरफ पुत्र है और एक तरफ पतिव्रत धर्म है, अब मैं पालन किसका करूं? बोले पुत्र कर्म है, पति धर्म है। कर्म छूटे तो छूटने दो, लेकिन धर्म हाथ से कभी नहीं छूटना चाहिए। धर्म नहीं। आज कलयुग के व्यक्ति ने धर्म को छोड़ दिया कर्म के पीछे। ये झूठ है, ये गलत है। मेरे भाई बहन, कर्म छूट जाएगा तो कल कर लोगे और धर्म छूट गया तो फिर कल कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग कहते हैं ना 7 दिन में 1 दिन कथा सुनने जरूर आएंगे। वो लोग जानते हो कौन है? वो बहानेबाज हैं। वो धर्म छोड़ते हैं कर्म के लिए। छुट्टी है तो चलो कथा में। अरे कथा के लिए किसने छुट्टी ली है? वो धर्मात्मा है। अपना घर किसने छोड़ा है कथा के लिए? वो धर्मात्मा है। 7 दिन कथा सुनना ही है, वो धर्मात्मा है। उस स्त्री ने निर्णय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्नि में गिर जाए लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। वहीं बैठी रही और उनका पुत्र अग्निकुंड में गिर गया। लेकिन उस स्त्री की आंख में एक भी आंसू नहीं था। क्यों नहीं था? अच्छे समय में तो सब धर्म कर लेते हैं, बुरे वक्त में भी जो धर्म न छोड़े वही सही माने में धर्मात्मा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। एक आंसू नहीं उसकी आंख में, और बैठ के अपने पति की सेवा जैसे पहले कर रही थी वैसे ही कर रही है। अब ये तो स्त्री की बात है। उस बच्चे का क्या हुआ? जैसे ही बच्चा अग्नि में गिरा, अग्निदेव कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। अग्नि का स्वभाव है, कोई भी आ जाए सबे जलाकर सुहा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही ये पतिव्रता का पुत्र गिरा अग्नि में आकर, अग्निदेव का सीना कांपने लगा। अगर मैंने इसे जला दिया तो इसकी मां इतनी बड़ी पतिव्रता है कि वो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकती है, अग्नि को भी भस्म कर देगी इसकी मां। इसलिए अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया। अभी क्या स्वभाव है अग्निदेव का? सबको जलाना। और इस बच्चे के लिए ऐसे हो गए जैसे चंदन की ठंडी कीच, और बच्चा उसमें से खेलता हुआ निकल आया, खेलता हुआ। हे मेरे भाई बहनों, कुछ लोग जो मेरे देश का बुरा चाहते हैं, उन्होंने हमारी माता बहनों को गलत राह दिखाई, गलत विचार दिखाए और अपने परिवारों को तोड़ने की इच्छा उनके मन में भर दी। कौन है वो लोग जो मेरे देश का भला नहीं चाहते? पूरी दुनिया में घर टूटते थे, लेकिन मेरे भारत में कभी घर नहीं टूटते थे। इस बात से दुनिया जलती थी। शायद इसीलिए उन्होंने हमारे भारत की माता बहनों को भड़काना शुरू किया और उन्होंने घर तोड़वाना भारत में भी प्रारंभ कर दिया। मेरे जहां पर पति को परमात्मा मानते हैं, स्त्री को लक्ष्मी मानते हैं, उस देश की परंपरा को हमने सिर्फ एक साधारण स्त्री पुरुष में छोड़ कर रख दिया। इसके आगे अब कुछ नहीं। ये साधारण पुरुष है, ये साधारण स्त्री है। अब लक्ष्मी और पतिदेव दोनों ही खत्म। गलत। वो लोग जलकर हमें जलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। पति धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है।
गोपी बोली इनने तो बड़ा काम कर दिया, इन्होंने तो पत्ता साफ कर दिया एकदम, ये तो भगा ही दिया अब इन्होंने। बोले महाराज एक बात पूछनी है, सेवा किसकी करें, असली पति की कि नकली पति की? किसकी सेवा करनी चाहिए? बोले क्या मतलब, ये असली और नकली क्या होता है? बोले होता है महाराज, पहले तो आपने बंसी बजाई, हमें बुलाया, और अब जब हम आ गए तो अब हमें यहां से भगाने की प्लानिंग कर रहे हो। कैसे जाएं अब हम? एक भजन गा रहा हूं, उसकी दो पंक्ति गाऊंगा, आप सब बैठकर इसे अपने आप को गोपी समझकर ये भजन आप मेरे साथ गाइए। बैठे रहना, कोई खड़ा नहीं होना, किसी ने नृत्य नहीं करना। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे। सब गोपी हैं, यही भाव रखो मन में। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ओ निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। बिरहा जलाना डाले पन आग रे, बिरहा जलाना डाले पन आग रे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आई कितने सपने सजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आई कितने सपने सजा के। नट खट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, नट खट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहां ओ सावरे। ये आखिरी पंक्ति दिल से गाओ और इसे हमेशा गुनगुनाते रहो। ये सबसे बड़ा सत्य अगर तुम्हारी जिंदगी का बन जाए तो फिर तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। हे मोहन, हम हैं तुम्हारे प्रीतम, तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे प्रीतम, तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन, तू भी हमारा है, तेरा ही सहारा हमको, तेरा ही सहारा है। ओ चंदा की चांदनी में रच रास
बिन जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सत्य यही है कि कन्हैया हमारे हैं और दुनिया बाकी सब झूठी। ये बात अभी समझ में आ जाए, चाहे बुढ़ापे में समझ में आए या फिर कभी समझ में ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मैं अभी समझ लूंगा तो मेरा जीवन हमेशा के लिए कृतज्ञ हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा और मेरा जीवन संवर जाएगा। मेरे प्यारे, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। श्याम सुंदर समझ गई, ये साधारण पुरुष समझ के नहीं आई है मेरे पास। फिर भी एक बार कहा चली जाओ यहां से। गोपी कह रही है मर जाएंगी पर जाएंगी नहीं। कन्हैया बोली कल मरो सो अभी मर जाओ, मरोगी तो मेरो का ले लोगी। गोपी कह रही है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर हम मर जाएंगे तो तुम्हारा पिंड छूट जावेगो, तुम्हारा पीछो छूट जावेगो। पीछो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? बोले ऐसा कहा गया है अंतमति सुगति, अंत में मरने वाले की जैसी मति होती है अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। अब यहां मरेंगे तो हम तुम्हारा नाम लेके मरेंगे। कैसे मरेंगे? तो आपको अगले जन्म में मिलना पड़ेगा। वहां भी नहीं मिले तो बोले उससे अगले जन्म में, तब भी नहीं, फिर नेक्स्ट बर्थ। मतलब कब तक मरोगी मेरा नाम ले लेके? कन्हैया पूछ रहे हैं। बोले जब तक मिल न जाओ। प्रेम किसे कहते हैं? इसी को तो प्रेम कहते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति कब करते हैं? बोले जब फ्री होते हैं। अरे भाई जैसे तू बिजी है ना वैसे भगवान भी बिजी है। तू ये मत सोचा कर कि भगवान तेरी तरफ फ्री है, जब बुलाएगा तब आ जाएगा। तब तक मेहनत करते रहो, तब तक प्रयास करते रहो, जब तक श्याम मिल न जाए, जब तक प्रभु मिल न जाए तब तक पीछा मत छोड़ो। लगे रहो, लगे रहो। एक दिन मेरी आवाज उस तक जरूर पहुंचेगी। एक दिन वो अवश्य सुनेगी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। जवाब दीजिए, जोर से बोलिए, जल्दी बोलिए, समय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार है। संसार गिव एंड टेक का व्यवहार करता है, व्यापार करता है। लेकिन ये कन्हैया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता मेरे प्यारे। कन्हैया का व्यवहार अलग है, गोपियों का व्यवहार अलग है। गोपियां कहती हैं हे मधुसूदन, हम जानती हैं जब से आप ब्रज में आए हो, ब्रज में स्वर्ग की देवी लक्ष्मी इंदिरा प्रकट हो गई है। ऐसा लगता है ब्रज में चारों तरफ आनंद ही आनंद है। एक और बात बताएं, तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी। तब कथा मृदम तृप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्म सापम, कवि विरीडितम। तुमसे तुम्हारी कथा अच्छी क्यों है? आपको यहां आने के लिए किसने उकसाया? बोलो, कन्हैया ने कि कन्हैया की कथा ने? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। किसने? किसने? हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, यह संदेश हमें किसने समझाया? कन्हैया ने कि कथा ने? जोर से बोलो ना। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं, ये मैसेज कन्हैया ने दिया कि कथा ने? जोर से बोलो। और ये आते हैं सरकार, बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग फुल टाइम के लिए नहीं आते। आए, हाय हेलो किया और गए। ज्यादा टाइम नहीं ये लग जाते। कन्हैया से बड़ा है दुनिया में कोई? जवाब दीजिए। तो ये हमेशा रहेंगे आपके साथ? रहेंगे? चालाक बहुत देखे तुम जैसे। वो हमेशा नहीं रहता है, जब जब जरूरत पड़ती है तब तब आता है।
वो हमेशा नहीं रहेगा। जब बुलाओगे सच्चे हुए तो आ जाएगा और फिर अपना काम करके चला जाएगा, हाँ या ना। लेकिन कथा जीवन में एक बार आ जाए और अगर तुम सच्चे हो तो ये कथा तुम्हारे जीवन से फिर जाने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ निभाती है कथा। यूट्यूब ऑन करो, मन करे रात्रि हो दिन हो 24 घंटे कभी भी शुरू हो जाओ कथा। अब कन्हैया को 12 बजे प्लीज आ जाओ, कन्हैया कहा चुप रहे, सोने दे, सो जा तू भी, मेरा सोने का टाइम हो रहा है, एमे टेंशन ना दे। जब उठा बेला मुंह उठा के आ जाता है तेरे, आ जाओ की आ जाओ, साढ़े सोने का टाइम है, डोंट डिस्टर्ब मी। पर कथा कभी नहीं कहने वाली कि मेरा सोने का टाइम है। जब तुम फोन उठा लो, जब तुम टीवी ऑन कर लो, जब महाराज को फोन लगा लो, जब भी कथा पंडाल पहुंच जाओ, 4 बजे पहुंचोगे, 3 बजे पहुंचोगे, 1 बजे पहुंचो, जब भी पहुंचोगे कथा में पहुंच जाओ। जीवन में सदा सेव्य, नॉट सिंगल टाइम, एवरी टाइम माय डियर। तव कथामृतम तृप्त जीवनम, श्रवण मंगलम श्रीमदातम भविगृणन्ते भूर्दा जन। आपकी कथा श्रवण मात्र से मंगल होता है। बोलिए मंगल कर रही है कि नहीं कथा? कर रही है कि नहीं? कर रही है कि नहीं? कोई पीवे नाम रस, नाम रस। अब देखो अपने चेहरे का तेज देखो, इस समय देखो। गोपी प्रेम की कथा सुना रहा था बड़े प्रेम से ही, और जैसे ही नाम और रस एकदम उत्तेजना, हाँ जी आंदो, ये करती है कथा, ऊर्जा जगाती है कथा, प्रभु से मिलने का ज्ञान देती है कथा, श्रवण मात्र से मंगल करा देती है श्रीमद् भागवत कथा। की बोलना पेगा? ओए बेलेओ, जोर नाल बोलना पेगा। जब गोपियों ने कृष्ण के लिए विरह गीत गाया तो कृष्ण से रहा नहीं गया और तुरंत वहां पर प्रकट हुए। कहां से प्रकट हो गए? पीतांबर धरास्त्र कवि साक्षात मनमथ, मनमथ कहीं गए ही नहीं थे, तो बोले वहीं पर खड़े थे बस पीतांबरी, अपने जो ठाकुर जो पीतांबर कस के रखते ना, उसी से अपना मुंह ढक लिया, घूंघट कर लिया। फिर क्यों? गोपियों ने पहचाना क्यों नहीं? बोले गोपी विरह में इतनी रोने लगी कि वो पड़ोसन को देख ही नहीं रही थी, वो तो अपने ही दुख के गीत गाए जा रही थी। कहाँ चले गए, अब हमारा क्या होगा, आप हमारे जीवन के आधार हो। कोई कह रही थी चलो री चलो, ऐसे करो ऐसे में, सब एक दूसरे को समझा रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, और उन्हीं के बीच में वो भी खड़े थे और वो भी रो रहे थे, ए श्याम सुंदर, वो भी रो रहे, ए श्याम सुंदर कहाँ चले गए, आ जाओ। सब गोपी समझ रहे ये भी बेचारी हमारी तरह रो रही है, अनंत कोटे में कोई एक दो तो है नहीं। तो महाराज ये क्यों किया? बोले एक बात तो समझ लो, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला एक बाप अपनी बेटी के साथ में वन में जा रहा हो, ध्यान से सुनना, रात्रि हो जाए, क्या वो बाप अपनी बेटी को अकेला छोड़ेगा उस वन में? बोलो छोड़ेगा? कोई पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़ेगा? कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़ेगा? तो फिर कन्हैया कैसे छोड़ सकता है? क्यों? क्योंकि दुनिया के पति का, दुनिया के पिता का, दुनिया के प्रेमी का कोई पता नहीं, पर मेरे कन्हैया चाहे प्रेमी है, चाहे पति है, चाहे प्रियतम है, कुछ भी है, उसकी पक्की गारंटी है। उसका तो एक दावा है, पहले तो मैं आसानी से किसी को पकड़ता नहीं, अगर किसी को पकड़ लूं तो फिर आसानी से क्या कभी भी छोड़ता। कौन बताओ कौन कौन चाहता है किस का नाम मैनू भी फड़ ले, बाह फड़ ले, साड़ी बाह फड़ ले, आके बाह तू फड़ ले मेरी, कि तेड़ा तुहाडा केड़ा मुल लगदा, तुहाडा केड़ा मुल लगदा, तेरा केड़ा मुल, तुहाडा तेड़ा है ना। कौन कौन चाहता है? हाय हाय, ये कथा का असर है।
यही मैं पहले दिन तुमसे पूछ रहा होता तो कई तो विशेषकर नौजवान यूं सर उठा के एकदम ऊंट की तरह यूं, उनका तो झुके ही ना। कईयों के सर हैं झुकते नहीं है कहीं, यूं ऊंट की तरह ऊपर ही खाएंगे। ऊंट कहां खाता मालूम? गर्दन ऊंची ऊपर खाते। ऊंट मत बनो, प्यारे से फ्लावर बनो जो छोटी जगह पे लगे और वो फ्लावर कहीं और नहीं कन्हैया के श्री चरणों में चढ़ जाए। ऐसे फ्लावर बन जाओ मेरे प्यारे हो, ऐसे फ्लावर बन जाओ। गोपियानो श्याम सुंदर मिल गए ने और तब कामदेव आता है, अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है और तब मेरे कन्हैया उस कामदेव को परास्त करते हैं। और उनकी पत्नी, कामदेव की पत्नी रति आकर कहती है महाराज अब मेरा की होएगा? बोले तुसी चिंता ना करो, आफ्टर सम टाइम ये मेरा बेटा बनेगा आकर द्वारका में, तब तुमको ये पति के रूप में प्राप्त होगा। कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र हैं। नाम बताइए क्या है? जोर से बोलिए। भगवान श्री, आप मत बताइए, मंच वाले मत बताओ, इतने कुछ होने दो। हाँ हूँ तुसी दसो, भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का नाम बताओ। हाँ जी, बोले मैनू नहीं पता महाराज, तुसी दस दो। अरे 6 दिन से मैं ही तो दस रहा, कुछ तुसी भी दसो। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न और ये कामदेव ही पुत्र आकर बने। कौन आकर बने? कौन आकर बने? ये कामदेव पुत्र आकर बने। भगवान ने रास इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें गोपियों के साथ नृत्य करना था। भगवान ने रास इसलिए किया जिससे कामदेव को उसकी जगह दिखा सके और उसे अपना बेटा बना सके, उस कामदेव को हरा सके। जिस कामदेव को कोई हरा नहीं सका, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा ध्यानी, बड़े से बड़ा त्यागी, आखिरकार एक दिन काम से परास्त हो जाता है। उस कामदेव को भगवान श्री कृष्ण ने इस रास के माध्यम से हराया। लेकिन जो श्री कृष्ण को समझते नहीं, जानते नहीं, वो इसको काम लीला समझते हैं। ये काम लीला नहीं, ये तो काम मुक्त लीला है। भक्त और भगवान के मिलन की लीला है मेरे प्यारे। रास लीला कौन कौन चाहता है कि कन्हैया मेरी बाह पकड़ के मेरे साथ एक बार नृत्य करे? तुम्हें कसम लगे सबसे उस प्यारे की जिसको तुम प्यार करते हो, झूठ मत बोलना। आर्टिफिशियल पीपल हाथ ना उठाएं। जब मन में ऐसी बात हो तभी। कौन कौन चाहता है कि कन्हैया मेरी उंगली पकड़ के एक बार जीवन में सिर्फ एक बार नृत्य करे? सिर्फ एक बार। जो जो चांदे हाथ उठाओ। हाय हाय मजबूरी च ना उठाओ। तो फेस, कईयों का तो फेस बड़ा औखा है। कईयों का तो फेस देख के ही ऐसा लगता है इधर मत देखो, टेंशन में है बंदा, और उसके टेंशन कहीं हमारी कथा में आ भी ना हो जाए। नहीं, कई गॉड गिफ्ट होते हैं टेंशन फुल फेस। उच्च रूप मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे। हाथ ऊपर ही रखना। ब्रेक 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 ब्रेक। लेफ्ट हैंड ऊपर करो और राइट हैंड से उसकी एक उंगली को पकड़ो और मन में भाव रखो कि लेफ्ट हैंड तुम्हारा है और राइट हैंड कन्हैया का है और उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आंखें बंद करो और इस भाव में नृत्य करो। मैं देखूं जिस ओर सखी रे, सामने मेरे सावरिया, सामने मेरे सावरिया। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। ओ
कहीं फील नहीं हो रहा था कि उसने उंगली पकड़ रखी है? हो रहा था कि नहीं? सबको नहीं हो रहा होगा, कई तो बड़े माड़े होंगे ना, उन्होंने कितों फील होएगा, पर कईयों को हो रहा था। ये मैंने देखा, उनके फेस बता रहे थे। सच यह है कि जब तुम नाचने के लिए तैयार हो गए श्याम के लिए, किस लिए तैयार हो गए? इसलिए तैयार हो गए क्योंकि वहां काम नहीं, काम से मुक्त होकर कृष्ण की प्राप्ति होती है, काम युक्त होकर कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। जो कृष्ण तुम्हें आज तक नहीं मिला, गोपियों की उंगली पकड़ के नृत्य कर रहा है, तो तुमसे तो अच्छे भाग्य होंगे गोपियों के, नहीं? हाँ या ना? कलयुग का व्यक्ति है, कलयुग की भाषा समझता है। सतयुग का व्यक्ति, त्रेता युग का व्यक्ति उस समय की भाषा समझता है। लेकिन हम लोग कृष्ण कथा सुने, भगवान की कथा सुने, तो गोपी प्रेम की चर्चा सुने, तो वो भाषा समझ सकते हैं। आज हम सब चाहते हैं कि हम कन्हैया के साथ नाचें, उनके साथ रहें। क्यों? क्योंकि वो काम मुक्त है, काम युक्त नहीं है, नहीं है। ये रास कामदेव को हराने के लिए किया गया। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। एक और बात बताएं, माता जी कितनी एज हो गई आपकी? माता जी तो पूछ रहे हैं, हाउ ओल्ड आर यू? हाँ, वेरी गुड। कितनी एज? आप जानते हो जब कन्हैया ने रास किया तो कन्हैया की आयु कितनी थी? कितनी आयु थी जब कन्हैया ने महारास किया? 6.5 से 7 साल। कितनी? 6.5 से, अब बताओ 6.5 से 7 साल का बालक क्या समझ सकता है? अगर तुम मानते हो कि वो साधारण बालक है, एक कॉमन पर्सन है, तो भी मुझे बता दो 6.5-7 साल का बालक क्या समझेगा? ये विद्वान लोग बैठे हैं, बताएं कृपा करके, क्या समझेगा? उसे पता होगा प्रेमिका किसे कहते हैं, उसे पता होगा प्रेमी किसे कहते हैं। आजकल के भी बच्चे को नहीं पता हो, आजकल की तो गारंटी नहीं, कंप्यूटराइज पैदा हो रहे भाई, आई एम सॉरी, आजकल के बच्चे की कोई गारंटी नहीं ले सकते। ये तो खुदा के बंदे पैदा हो रहे भाई, ऊपर से ही प्रकट होते हुए आ रहे मैकेनिक एकदम। एक मम्मी आई हमारे पास में, बोले महाराज साडा मुंडा बड़ा चंगा, कितना भी रोंदा रहे, बस मोबाइल फड़ा दो चट चुप हो जाता है। मोबाइल से तो चुप हो ही जाएगा, क्योंकि जब ये तेरे घर में था तो 24 घंटे तू लगी रहती थी ना फेसबुक पे। ये तभी से जानता है कि मोबाइल कोई सिस्टम है। हे देवियो, तुहाडे हाथ जोड़ रहा हूं, असी तुहाडे हाथ जोड़ रहे, कृपा करके जब भी कोई शिशु आपके घर में आए, भगवान आपको इसका सौभाग्य दे, तो कब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, इससे बच के रहो। बोले क्या करें? बोले सिर्फ रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, क्या पता तेरे घर में भी अभिमन्यु जैसा बालक उत्पन्न हो, ध्रुव जैसा बालक उत्पन्न हो, प्रहलाद जैसा। जिनके भी मैंने नाम गिनाए हैं, इन सब ने घर में ही सब कुछ न कुछ सीखा। एक दो माताएं हमारे पास आती, बोले महाराज जी जब राधे राधे आप बोलते हो ना, ये 1 साल का बच्चा है, दोनों हाथ उठा देता है अपने। मैंने क्यों? बोले जब ये होने वाला था ना, हम आप ही की कथा सुनते थे। मैंने कहा तो पैदाइशी राधे की कृपा है, हम क्या करें? और इसको हल्के में मत लीजिएगा। बच्चे का जन्म तभी से शुरू हो जाता है जब वो आपके गर्भ में आता है। हमारे और आपके लिए डेट ऑफ बर्थ वो होती है जब वो बाहर आता है, लेकिन उसके लिए डेट ऑफ बर्थ वही होती है जब वो गर्भ में आ जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ में सीख लिया था। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? जोर से बोल रहे हो जी। तो तुहाडा पुत्र भी कुछ न कुछ गर्भ विच सीख लेंदा है। अब बैड सिखाना है कि भला सिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो राधे राधे बोली। भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, गोपियों की भावनाओं को पूरी किया। 11 वर्ष 56 दिन के थे जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर चले गए मथुरा के लिए। कितने 11 वर्ष 56 दिन के थे जब वो ब्रज छोड़कर गए, और जाकर उन्होंने कंस का वध किया।
देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको उद्धव चरित्र सुनाना चाहता हूं, चाहे 5 से 10 मिनट ही सही, फिर भगवान के विवाह की ओर चलेंगे। सुनाऊं कि नहीं? उद्धव चरित्र जानते हो ना, लेकिन उसके लिए शांति चाहिए मुझे। आप भी शांति रखें, वैसे होगी नहीं इससे ज्यादा शांति, क्योंकि उद्धव चरित्र जो है वो गोपियों के प्रेम की एक बहुत बड़ी, गोपियों का प्रेम क्या है, ब्रजवासियों का प्रेम क्या है, ऐसा तो शुक्र है फूल है। रोक दो बेटा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मुझ में और तुम में ज्यादा अंतर नहीं हो, जो मुझ तक आ रहा है वो तुम तक भी आ सकता है। हाँ, ज्यादा दूर नहीं हो मुझसे। भगवान का आज विवाह है, उससे पूर्व थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उद्धव चरित्र, ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट में आपको। ऐसा क्या था कि कृष्ण मथुरा गए, लेकिन कोई ब्रजवासी कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं गया। ऐसा क्या था? प्रेम वो नहीं होता जिसमें मेरी इच्छाओं का पूर्णाहुति होती है, जिसमें मेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम वो होता है जिसमें मेरे प्रेमी की इच्छाओं की पूर्णाहुति होती है, जिसमें मेरे प्रेमी की इच्छा पूर्ण होती है। प्रेम वो है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, शीस काटे हाथ ही धरो, प्रेम कहावे सोए। आई लव यू कह देने से किसी को प्यार नहीं हो जाता। मैंने आपको उस दिन कहा था, अगर रोज देने से, अगर फूल देने से प्रेम होता तो माली ही पूरे शहर का महबूब होता। फूल देने से अगर प्रेम होता तो माली ही पूरे शहर का महबूब होता। फूल से नहीं होता है, ये तो भूल से होता है। प्रेम फूल से नहीं होता, प्रेम तो भूल से होता है। भूल से होता है दुनिया से, लेकिन जब सच्चा प्रेम जगे, सच्चा ज्ञान हो, तब प्रेम होता है कन्हैया से, गोविंद से, कान्हा से। ब्रजवासी क्यों नहीं गए मथुरा? कितना दूर है, कितना दूर है मथुरा? नंदगाम से, गोकुल से, बरसाने से, कोई ज्यादा दूर तो नहीं। वृंदावन की तो बगल में 8 किलोमीटर है वृंदावन से मथुरा, 10 किलोमीटर होगा। तो ऐसी कौन सी स्थिति थी कि ब्रजवासी मथुरा नहीं जाते थे? देखो भैया, बार बार एक ही बात मन में आती है, आज का प्रेम स्वार्थ से भरा है, लेकिन गोपियों का प्रेम स्वार्थी नहीं था, ब्रजवासियों का प्रेम स्वार्थी नहीं था। ब्रजवासी इसलिए नहीं गए, हम गंवार हैं, हम अनपढ़ हैं, हमें कुछ आता नहीं है। जब हम वहाँ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे कन्हैया को लोग कहें कि ऐसे गंवारों के बीच में ये राजा पड़ा है। हमारी वजह से हमारे कन्हैया को कुछ सुनना न पड़े, इसलिए एक भी ब्रजवासी कन्हैया से मिलने नहीं गया। प्रेम तो यही कहता है, तुम जहां रहो खुश रहो, आनंद में रहो, मंगल में रहो, तुम्हारी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। आखिरकार श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन उद्धव को भेजते हैं, और जब उद्धव को भेजते हैं उद्धव जब कन्हैया का संदेश लेकर जाते हैं
तो वृंदावन की ब्रज की गलियों की वो दशा क्या है? आप ये मत सोचना कि कन्हैया से प्रेम सिर्फ गोपी और ग्वाल करते हैं, मैया या बाबा करते हैं। कन्हैया से प्रेम ब्रज का एक एक कण करता है, एक एक कण करता है। गैया करती है, बछड़ा करता है, मोर करता है, बंदर करता है, कोयल करती है, वृक्ष करता है। एक एक डाल का एक एक पत्ता कृष्ण से प्रेम करता है। वहां का एक एक कण कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत है। जब उद्धव जा रहे थे ना, तो अभिमान के रथ पे सवार थे। मैं ज्ञानी हूं, सब ब्रजवासियों को जाके समझा दूंगा। और कौन क्यों? बोले वृषणीना प्रवरो मंत्री कृष्ण से द्वितीयम सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात धुंधवो बुद्धि सतम। कौन है ये? बृहस्पति जी के शिष्य हैं, कृष्ण के मंत्री भी हैं और मित्र भी हैं। अभिमान तो होगा। हमारे ब्रज के संतों ने बड़ा अच्छा पद लिखा है। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,